मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेक डाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सिरायत कर चुकी है, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें, उन्हें आईनी ब्रेक डाउन नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा है कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेक डाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर की सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। एडहॉक जजेस की मुखालफत, मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मज़ाहमत का ऐलान। तहरीक इंसाफ का एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए पहले ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 4 महीने में टैक्स रिफंड में 800 अरब का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। डेमोक्रेट रहनुमा के मुताबिक जो बाइडन बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला करेंगे। वाइट हाउस और बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। जो बाइडन अब तक बज़िद हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। लियाकताबाद C1 एरिया, सीव्यू एरिया, नाज़िमाबाद में 18 घंटे की लोड शेडिंग। खारदर, माड़ीपुर, कोरंगी, अल्लाहवाला टाउन में 15 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जारी। इलाका मकीन परेशान। तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का भी सामना है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में IT कोर्सेज के टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल। न्याज स्टेडियम में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं। IT कोर्सेज के लिए टेस्ट शाम 6 बजे शुरू होगा। पहले मरहले में 50,000 से ज़्यादा नौजवान टेस्ट में शिरकत करेंगे। न्याज स्टेडियम में टेस्ट 21 जुलाई तक जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदू का रीजन था। गहराई 211 किलोमीटर थी। ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर पर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का किम्बर्ली से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछगछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगे। मस्कत की वादी कबीर में हुए दहशतगर्द हमले में मुलविस तीनों मुल्ज़िमान भाई थे और ओमानी शहरी थे जो ऑपरेशन में मारे गए। ओमानी पुलिस की इब्तदाई तहकीकात। पुलिस के मुताबिक हमलावर भाई गुमराह कुन नज़रियात से मुतासिर थे। 16 जुलाई की रात वादी कबीर पर हमले में 5 अज़ादार और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। 2 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना कर दी गई। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पावर सेक्टर की मिस मैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट, करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपए और IPPs को 1700 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस की शिक खत्म की जाए।
पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में रकीन का सवाल। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनियों ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। इजलास में वजारत तवानाई के DG गैस ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपए से ज़्यादा गैस चोरी सुई सदरन में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या उसका कोई हल ढूंढना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मौसम में बेहतरी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। कराची मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। 37 डिग्री की गर्मी 54 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में रवां साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 53, जैकबाबाद 52, दादू 51, नवाबशाह 49, सखर तुरबत 48, भावलनगर 47, हैदराबाद 45, डेरा इस्माइल खान और नौकुंडी में 46, ठट्टा 47, अटक और सरगोदा में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, जेहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। 4 सद्दा में भी मकानात गिरने से 2 अफराद जाम बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समहानी और भिम्बर में भी मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान, शेरानी और दाहनासर में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। लैंड स्लाइडिंग से योब, DI खान शाहरा बंद। कोहे सुलेमान के बालाई मकाम दाहनासर में लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम जारी। हेवी मशीनरी से भारी चट्टानें हटा दी गईं। छोटी मुसाफिर गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रात से फंसी मुसाफिर बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट को भी क्लियर किया जाएगा। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N50 शाहरा की बहाली का काम भी जारी है। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मुनशियात के ज़िम्न में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वज़ीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सरकारी TV की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मुतादिद मुजाहिरीन हलाक। कई रोज से जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2500 से ज़्यादा जख्मी हैं। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली टैंकों की रफ़ा में दोबारा पेशकदमी शुरू। वस्ती और शिमाली गज़ा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। पनाहगुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमलों से गुज़िश्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गज़ा में जारी क़त्लेआम को तारीख़ की बदतरीन नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली। और फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में पुलिस एहलकार पर नामालूम शख्स का चाकू से हमला। पुलिस अफसर जख्मी। जवाबी फायरिंग से हमलावर भी शदीद जख्मी।